एपिसोड 46 पैशनेट किस। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र और राका की फाइट होती है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी जैकी आता है और उस रूम में धुआं करता है जिससे सबको कम दिखने लगता है और जैकी राका को लेके साइट में जाता है। अब आगे रुद्र परी के पास जाता है और परी के कंधे पर हाथ रख देता है जिससे परी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी रुद्र परी को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है जिससे परी रुद्र के ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाती है। रुद्र परी की कमर सेलाते हुए बोलता है, शुश मैं हूँ। परी रुद्र को अपने अधखुले आंखों से देखती है और बोलती है, डेविल आप, और रुद्र की बाहों में बेहोश हो जाती है। राघव भी दिशा के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेता है। दिशा भी बेहोशी की हालत में थी। दिशा राघव को देखती है और कुछ बोलने को होती है पर डर की वजह से बोल नहीं पाती। जैकी वहां आता है और देखता है कि परी और दिशा बेहोश है। जैकी बोलता है, ये दोनों ठीक तो है ना? रुद्र बोलता है, ठीक है, बस डर गई है, पानी लाओ। जैकी जल्दी से वहां से जाता है पानी लाने। रुद्र और राघव परी और दिशा को अपने अपने बाहों में उठा के वहां से बाहर जाने लगते हैं। रुद्र और राघव का के पास आते हैं और तभी उनके कानों में राका की आवाज आती है जो बोल रहा था कि आज तो तूने उसे बचा लिया पर मैं बहुत जल्द उसे ले जाऊंगा अपने साथ, वो मेरी है। रुद्र के आंखों में फिर एक बार गुस्सा भर जाता है। रुद्र सब जगह देखता है पर उसे राका कहीं नहीं दिखता। अगर राका अभी उसके सामने होता तो रुद्र उसे अभी मार डालता क्योंकि वो परी को ले जाने की बात कर रहा था जो उसकी जान बन चुकी है। जैकी राका को जल्दी से जल्दी वहां से ले जाता है। रुद्र के बॉडीगार्ड राका और जैकी और राज को ढूंढ रहे थे पर जैकी राका को एक खुफिया रास्ते से बाहर ले जाता है। रुद्र परी को लेके कार में बैठ जाता है और राघव दिशा को लेके दूसरे कार में बैठ जाता है। रुद्र की कार रॉकी ड्राइव कर रहा था और राघव की कार वीर ड्राइव कर रहा था। रॉकी रुद्र को पानी की बोतल देता है। रुद्र पानी लेता है और परी जो कि रुद्र के गोद में थी उस पे हल्का सा पानी डालता है जिससे परी होश में आती है। परी रुद्र को देखकर रोने लगती है। परी की रोने की आवाज पूरे कार में गूंज रही थी जिसे रॉकी भी अच्छे से सुन पा रहा था। रॉकी परी को रोता देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे पीछे मुड़कर देखता है और फिर शांत हो जाता है और कार ड्राइव करने लगता है क्योंकि रॉकी को लगा कि कहीं राका ने परी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की थी, कहीं उन्हें आने में देर तो नहीं हो गई थी जिस वजह से वो अभी रो रही है। पर जब वो परी को ठीक ठाक देखता है तो एक चैन की सांस लेता है और कार ड्राइव करता है। रुद्र परी को चुप कराने की कोशिश करता है पर परी चुप नहीं होती। रुद्र बस परी को देख रहा था और काम में लगा एक बटन प्रेस करता है जिससे पार्टीशन ऑन हो जाता है। रुद्र परी को देखता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरता है और उसके हाथों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। रुद्र के किस करने से परी शॉक हो जाती है और रुद्र को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। रुद्र भी उसे देख रहा था। रुद्र अब और पैशन के साथ परी को किस करने लगता है। वक्त के साथ रुद्र की किस बढ़ती जा रही थी। परी जब किडनैप हुई थी तब रुद्र ही जानता है उसका हाल क्या हो रहा था, पर वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे परी को ढूंढना था। रुद्र जब परी को सही सलामत अपने सामने देखता है तो उसे सुकून मिलता है। वक्त के साथ रुद्र की किस और डिप होती जा रही थी। रुद्र अब परी के मुंह में अपनी जीभ डालता है और उससे पैशनेट किस करने लगता है। परी भी रुद्र को कुछ नहीं कहती है, जो रुद्र कर रहा है उसे करने देती है क्योंकि कहीं ना कहीं परी को भी सुकून मिल रहा था। और तो और रो रो के परी की हालत खराब हो गई थी जिससे उसमें अब एनर्जी नहीं बची थी। रुद्र परी को करीब 15-20 मिनट बाद छोड़ता है जिससे परी गहरी गहरी सांस लेता है। रुद्र परी को देख रहा था और परी का चेहरा अपने हाथों में लेता है और बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो परी रुद्र सिंघानिया की, सिर्फ मेरी माय डॉल। परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र की वैसा बोल रहा है। अगर कोई और वहां होता ना तो रुद्र की आंखों में परी के लिए जुनून पागलपन साफ साफ देख सकता था, पर परी तो इस सब से बेखबर थी। उसे तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था तो वो क्या रुद्र की आंखों में अपने लिए जुनून और पागलपन को देख पाती। परी बस रुद्र को देख रही थी और देखते देखते उसे नींद आने लगती है और परी रुद्र के सीने में सर रख के सो जाती है। रुद्र भी परी के बालों को सहलाता है और उसके मासूम से चेहरे को देखता रहता है। राघव की कार राघव वीर से पानी मांगता है। वीर भी राघव को पानी देता है। राघव थोड़ा पानी दिशा के मुंह पे मारता है जिससे दिशा होश में आए। जब दिशा किडनैप हुई थी तब राघव के दिल में भी दर्द हो रहा था जो राघव को खुद ही पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, जबकि दिशा तो राघव से एक बार ही मिली थी। यही सब राघव सोच रहा था। तभी दिशा थोड़ा सा हिलाती ही जिससे राघव अपने ख्यालों से बाहर आता है और दिशा को देखने लगता है जो उसकी बाहों में थी, जो उसे अपनी हल्की हल्की आंखें खोलकर देख रही थी। राघव बोलता है, तुम ठीक हो? दिशा राघव को जोर से हक करके रोने लगती है। दिशा ने राघव को काफी कस के पकड़ा हुआ था। राघव दिशा के पीठ पे हाथ फेरते हुए उसे शांत करते हुए बोलता है, डरो मत, तुम सेफ हो। क्या होगा आगे, क्या राका परी को फिर से अपने पास ला पाएगा? आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना और लाइक भी करना। ऑफ बाय।
जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक लॉन्च चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो लॉन्च चैप्टर देकर मैं क्या करूं, और ना कोई ज्यादा सब्सक्राइब भी कर रहा है और ना कमेंट और लाइक तो कुछ भी नहीं है। स्टोरी पर एक का दो कमेंट तो आ रहे हैं पर लाइक तो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चला रहा तो मैं रिचा मेरा चैनल बंद हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।